अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है द अम्ब्रेला। द अम्ब्रेला ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो लिखी गई है एक फ्रेंच राइटर गाय डे मॉपसंट साहब के द्वारा। ठीक है, तो गाय डे मॉपसंट साहब ने शॉर्ट स्टोरी लिखी है। तो हम थोड़ा सा बता दें गाय डे मॉपसंट साहब के बारे में। गाय डे मॉपसंट साहब एक बहुत फेमस फ्रेंच राइटर हैं जिन्होंने लगभग 300 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, 6 नावल लिखी हैं और 3 ट्रैवल बुक्स लिखी हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हम इस शॉर्ट स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस शॉर्ट स्टोरी में खाली 2 ही कैरेक्टर हैं। इसमें से जो पहला कैरेक्टर है मैडम ओरियले का, ये बहुत ही डोमिनेंट कैरेक्टर है। ये पूरी स्टोरी में यही कैरेक्टर डोमिनेट करता है। मैडम ओरियले एक 40 साल की महिला हैं जो बहुत ही साफ़ सुथरी हैं, जिनके गालों पर थोड़ी थोड़ी झुर्रियाँ आ गई हैं, लेकिन वो बहुत साफ़ सुथरा रहती हैं, बहुत कंजूस हैं। कोई भी उनका एक पाई इधर से उधर नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उनके कुक भी सब्जी वगैरह या सामान लाने में एक पेनी का भी हेर फेर नहीं कर सकते। उनके नियम कायदे कानून बहुत ही स्ट्रिक्ट है। और अगला हमारा कैरेक्टर है मॉन्श्योर ओरियले। मॉन्श्योर ओरियले का मतलब जनाब या श्रीमान ओरियले साहब। ये बहुत ही फ्लैट कैरेक्टर है। ये पूरी स्टोरी में एक ही रहता है। इनके ऊपर हमेशा डोमिनेंट इनकी पत्नी करती हैं। इस स्टोरी में यही दिखाया गया है कि ये शुरू से आखिर तक सिर्फ अपनी पत्नी के कंट्रोल में रहते हैं। यहाँ तक कि ये एक वॉर ऑफिस में हेड क्लर्क हैं, लेकिन जो इनको खर्चे का पैसा मिलता है ये अपनी पॉकेट मनी भी अपनी पत्नी से ही लेते हैं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जो मैडम ओरियले हैं वो बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करती हैं। द अम्ब्रेला कहानी शुरू होती है, उनके कोई बच्चे नहीं हैं मैडम और मिस्टर ओरियले के। मिस्टर ओरियले की आय जो है वो बहुत सम्मानजनक है, लेकिन एक दिन वो घर आते हैं और अपनी पत्नी से ये कहते हैं कि मुझे एक नया छाता खरीद के दो। वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पिछला जो छाता वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही घिसा पिटा है और पिछले 2 साल से वो उसी छाते को रगड़ रगड़ के चला रहे हैं। और इसी वजह से उनके ऑफिस के जितने भी कर्मचारी, उनके जितने कलीग्स या दोस्त हैं, वो उनका मजाक उड़ाते हैं। इससे वो काफ़ी परेशान रहते हैं। अब उनकी सब्र का पैमाना टूट चुका है। अब वो मिसेज ओरियले से ऐसा कहते हैं, लेकिन मिसेज ओरियले इस बात पर गुस्सा आ जाती हैं। ठीक है, और वो फिर उनके लिए एक 8 पाउंड का एक एडवर्टाइजिंग छाता खरीद करके ला के दे देती हैं। अगले दिन मिस्टर ओरियले अपनी पत्नी का लाया हुआ छाता लेकर के ऑफिस जाते हैं। तो ऑफिस में सब लोग छाते को देखते हैं। इस नए छाते से उनकी मुसीबत कम नहीं होती बल्कि उनकी और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऑफिस के जितने भी उनके कर्मचारी या दोस्त होते हैं अब उस छाते का और ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो जो छाता था वो एक एडवर्टाइजिंग छाता था जो सस्ते दुकानदार लोग एडवर्टाइजिंग के लिए लगाते हैं। उसके ऊपर उसका स्टिकर और टैग वगैरह भी लगा हुआ था जो कि बहुत ही घटिया क्वालिटी का था। अब ये मिस्टर ओरियले के बर्दाश्त से बाहर हो जाती है बात। अब जब वो घर आते हैं तो अपनी पत्नी से के पर फिर गुस्सा होते हैं कि उन्हें कम से कम 20 फ्रैंक का छाता चाहिए और उसकी रसीद वो खुद चेक करेंगे। उन्हें रसीद के साथ लगभग 20 फ्रैंक का छाता चाहिए जो कि एक अच्छी क्वालिटी का हो। तो पत्नी नहीं मानती, उसके ऊपर ये धमकी देते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो नौकरी छोड़ देंगे। अब वो नौकरी छोड़ने की बात से पत्नी घबरा जाती है और इस बात के ऊपर राजी हो जाती है कि उन्हें 20 फ्रैंक का छाता खरीद के देगी। अब मैडम ओरियले जो हैं वो अपने पति मिस्टर ओरियले के लिए एक नया छाता खरीद के देती हैं, लगभग 18 फ्रैंक का। वो उसे ऑफिस लेके जाते हैं तो सब लोग ऑफिस में उस छाते की बहुत तारीफ करते हैं। अब जब वो ऑफिस से सीधे घर आते हैं तो मैडम ओरियले उनके हाथ से छाता लेती हैं और देखती हैं कि अम्ब्रेला के जो राइट इन मिडिल में एक छेद होता है जो किसी सिगार की एशेस से जलाया हुआ लग रहा था। तो उसके ऊपर वो गुस्सा हो जाती है, लेकिन मिस्टर ओरियले कहते हैं मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो बात ख़त्म हो जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद फिर अगले दिन फिर वो वही छाता लेकर के जाते हैं। जैसे ही इस बार वो घर में आते हैं इवनिंग में, वैसे ही उनकी पत्नी उनके हाथ से अम्ब्रेला छीन लेती है और उसके बाद में उसे देखती है कि उसका जो पूरा कवर है वो एशेस यानी किसी सिगार की एशेस से पूरा छलनी हो रखा है, उसके अंदर इतने छेद हो गए हैं। तो वो पूछती है इसका क्या हुआ? ये छाता हमने आपको दिलाया था 18 फ्रैंक का, कम से कम इसे 5 साल तो चलाना ही चाहिए था, आपने तो 2 दिन में ख़राब कर दिया। अभी यहाँ मैडम और मिसेज ओरियले की लड़ाई चल ही रही थी कि वहाँ पर एक गेस्ट आ जाता है जिन्हें दोनों ने खाने पर बुलाया होता है।
अब वो गेस्ट यहाँ आता है तो उसके सामने भी सारी बात से सामने आ जाती है। तो गेस्ट ये सुझाव देता है कि क्यों ना आप इस अम्ब्रेला को रिकवर करवा लें, यानी दोबारा से इसके ऊपर कोई सिल्क का कवर चढ़वा लें। तो उसके ऊपर मैडम ओरियले कहती हैं कि नया रिकवर करवाने में इसमें 8 फ्रैंक लगेंगे। 18 रुपये का तो खरीदा है, 8 और जोड़ दे तो खाली 26 फ्रैंक एक अम्ब्रेला पर कैसे खर्च कर सकते हैं। अब वो जो मेहमान होता है वो गरीब होता है, वो इसकी कीमत समझता है। तो वो कहता है कि आप इसका फायर अश्योरेंस क्यों ना करवा लें, इसका क्लेम ना ले लें, कंपनसेशन जिसे कहते हैं मुआवजा। ठीक है, तो मुआवजे के बारे में कहता है। तो दोनों को ये बात समझ में आ जाती है। वो मैडम मिस्टर ओरियले से कहती हैं कि कल ऑफिस जाने से पहले इसका मुआवजा लेने जाना। लेकिन मिस्टर ओरियले इस बात को नहीं मानते कि भला वो 18 फ्रैंक के लिए फायर अश्योरेंस ऑफिस जाएंगे इसके इंश्योरेंस के लिए। ये बहुत छोटी बात है, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे। अब मिस्टर ओरियले यानी कि जो श्रीमान ओरियले साहब हैं वो तो जाने से मना कर देते हैं। तो अब मजबूरन मैडम ओरियले को छाते की अग्नि कंपनसेशन यानी अग्नि बीमा के लिए या फायर कंपनसेशन के लिए जाना पड़ता है। तो वो मजबूरन बड़े नर्वसनेस में जाती हैं घरों को गिरते हुए, और जब वहाँ पहुँचती हैं तो देखते हैं वहाँ 3 जेंटलमैन आपस में बातें कर रहे हैं। उनके खर्च का पैसा देख करके कि उनका क्लेम काफ़ी महंगा है, वो खाली 18 फ्रैंक के लिए आए, उन्हें बड़ा अजीब लगता है। लेकिन फिर भी वो उससे बहस करती हैं। ठीक है, उन दोनों के जाने के बाद मैनेजर और मिसेस ओरियले में बहस होती है। मैनेजर अपना पीछा छुड़ाने के लिए उनको क्लेम देने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो अपना छाता छोड़ के जा रही होती है, लेकिन मैनेजर उनसे कहता है कि आप छाता लेते जाइए, आप इसकी बिल ला के दीजिएगा, मैं आपको क्लेम दे दूंगा। जब उन्हें मैनेजर से पैसे की वो मिल जाती है अनुमति, तो उसके बाद वो बहुत ही खुशी के साथ वो एक ऐसे एक्सप्रेशन के साथ बाहर निकलती हैं मार्केट की तरफ छाता बदलवाने के लिए जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। अब वो फिर एक महंगी अम्ब्रेला रिकवर की दुकान पर जाती हैं और कहती हैं कि मेरे अम्ब्रेला को रिकवर कर दो, यानी उसमें दूसरा रेशम लगा दो, और रेशम जो है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, और कीमत की तो तुम चिंता मत करो, क्योंकि वो कहती हैं आई डोंट माइंड व्हाट इट कॉस्ट्स, कि इसकी जो भी कीमत हो मैं माइंड नहीं करती। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।